भाई हमारे सब्सक्राइबर बिल्कुल ना रुक गए, जैसे किसी ने एल्फी डाल दी हो इधर भी। हमारी टीम के साथ साथ इधर भी एल्फी डाल गई है, बढ़ नहीं रहे भाई। और हमने तो सोचा था कि पीएसएल के एंड तक हो जाएंगे हमारे। हम बटन के साथ आएंगे पीएसएल के मतलब एंड तक। मसला ये कि हमारी टीम ऐसे बटन दबा रही है हमारे के। प्रकाश भाई आपने एल क्लासिको देखा? फिर आपने थोड़ा एल क्लासिको बोलने को तो अच्छा लगता है जब हम स्पेनिश लीग की बात करें, चैंपियंस लीग की बात करें। बाय द वे कल एक चैंपियंस लीग का बड़ा तगड़ा मैच होने वाला है, आर्सेनल वर्सेस रियल मैड्रिड। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं पीएसएल पे। और पीएसएल में जिस तरह आपको पता है कि पीएस और एल है, तो वो जो हमारी लीग है पाकिस्तान सुपर लीग, उसमें सबसे बड़ा महामुकाबला तो यही होता है, कराची वर्सेस लाहौर। और कराची वर्सेस लाहौर का इतना बड़ा मुकाबला था कि हमने भी प्लान किया था कि हम जाके देखें। इतना बड़ा मुकाबला था, लेकिन हम इसको पाया तकमील तक नहीं पहुंचा सके। अच्छा किया, अच्छा हुआ नहीं पहुंचा सके। इतना बड़ा मुकाबला था कि जब छक्का जा रहा था तो बॉल नहीं आ रही थी बेचारी वापस। क्यों? कोई था ही नहीं ना वापस फेंकने के लिए। कोविड में हो रहा था। ऐसे ही लग रहा था कोविड में खाली क्यों है आता है? सवाल मेरा आपसे ये है। अरे वही वाले मसले हैं। एक जमाना में और आप ब्लैक में भी टिकट खरीद के, क्योंकि मिलते नहीं थे टिकट, तो हम एक्स्ट्रा पैसे देके टिकट खरीदते। लेकिन अब तो कराची को 16, 17, 18। अब मसला सिर्फ कराची का नहीं है, मसला ये है कि पिंडी में भी लोग जो थे वो हाउसफुल नहीं हुआ था। लगे छोटा ग्राउंड था, हाफ कट है, सुबह चाय पीते हम लोग, वो वाला कट है। बिल्कुल यार हम लोग उस दिन भी बात कर रहे थे कि इन सबको कोई देखना ही नहीं चाहता खेल। तो एक टाइम था कि हमारे जो जितने भी पिवट जो था, जो हमारी क्रिकेट का, जिन क्रिकेटर्स के अराउंड घूमता था, जो 5 क्रिकेटर्स थे हमारे, अब इनको कोई देखना नहीं चाहता। जितने पोस्टर्स लगे हुए हैं आपके इन सब प्लेयर्स के हैं, और इनको कोई देखना नहीं चाहता इस टाइम पर। आपको देखना किसको चाहेंगे? पेशावर ज़ल्मी को देखेंगे तो आपने साइम को देखना है या हारिस को देखना है। आप कराची किंग्स में जाएंगे, आपको अरफात मनाज को देखना है, ऑल्दो वो बहुत ही घटिया परफॉर्मेंसेस दे रहा है। लेकिन स्टिल अर्ली डेज हैं। लेकिन उसका वो है ना, डेब्यूटेंट बॉल होता है जिस तरह आपका, वो है, उसको परफॉर्म करना चाहिए। हर टीम में बेसिकली आपको यंग प्लेयर्स ही मिलेंगे। उधर से अली रजा भी पिटी जा रहा है। अल्लाह माफ करे, मतलब इतना टापा लगाया उसने यार, अल्लाह माफ करे, मार के साहबजादा फरहान है ना। बट वी आर हैप्पी फॉर साहबजादा फरहान। वी वेरी हैप्पी, ही इज प्रूविंग हिज मेटल। ही इज एक्चुअली कहते हैं ना कि लेट माय बैट डू द टॉकिंग वाली मिसाल। आई थिंक उसको जो गुस्सा है ना, वो सारा बॉलर्स पे उतार रहा है। जो उसको पाकिस्तान मैनेजमेंट में गुस्सा है ना, सारा बॉलर्स पे उतार। ये अच्छा है ना यार। आप ये देखें इस टाइम पे साहबजादा फरहान, फखर जमान, साइम मयूब, मोहम्मद हारिस, दे आर ऑल इन गुड फॉर्म। तुमने बहुत अच्छी बात कही थी, मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ कि तुमने कहा था कि वी आर एक्चुअली होपिंग टू सी फखर एंड साइम शुड ओपन द बैटिंग फॉर पाकिस्तान इन T20 इंटरनेशनल्स और टेस्ट वनडे में भी। लेकिन तुमने ये बात कही थी कि why not साहबजादा फरहान with Saim and Fakhar can play in the middle order, 1 down 2 down, खेलता रहे। तो यार अगर कोई इतना अच्छा खेल रहा है तो क्यों नहीं आप लोग? आप साइम और साहबजादा फरहान से जाओ, आप 1 डाउन फखर, आप 1 डाउन भी हारिस पे जाओ, आप 2 डाउन फखर पे जाओ। फखर मिडिल ऑर्डर में लूजिंग कॉज में, मतलब जब फिर भी 86 तो बनाए ना, और क्विक बनाए, 46 बनाए थे अपने उस तरीके से बनाए थे। लेकिन फखर मिडिल में आएगा ना, थोड़ा सा तो सूद देगा उनको स्पिनर्स को। बीच में भी तो एक बंदा चाहिए ना। हाँ ना, लेफ्टी चाहिए आपको बीच में। खुशदिल नीचे से आ जाए, ऊपर फखर हो, दरमियान में आगा सलमान हो, चौथे पे हो, 5वें पे आगा हो, तीसरे पे बाबर, ऐसा ही कुछ सेटअप। बाबर तो हो ही ना नहीं, उसमें T20 की बात कर रहा हूँ मैं भी। अच्छा, एक और चीज भी आतिफ ये है कि फॉर एग्जांपल साहबजादा फरहान और जो ये साइम है ना, जो हम बात भी कर रहे हैं कि ये ओपनिंग करें यार, तो इमर्जिंग में पाकिस्तान इंडिया को हराया था 2 साल पहले, जिसमें सही सदर्शन, सही नाम ले रहा हूँ ना मैं, सही सदर्शन, और वो भी था अभिषेक शर्मा था, और ये सारे काफी प्लेयर्स थे यार, हर्षद राणा वगैरह सब थे। इनको जब हराया था, उस तैयब ताहिर ने जो सेंचुरी बनाई, जो आज तक मुझे खल रही है, तो जिसकी वजह से टीम में आ गया, तो उसमें ओपनिंग इन दोनों ने की थी, साइम और साहबजादा फरहान, और बहुत क्विक किए थे इन्होंने। 15 ओवर में 100 रन बना दिए थे। अच्छा, नहीं मुझे नहीं याद। हाँ, इन्होंने बनाए 15 में 100 के करीब, दोनों ने 50-50 बनाए ऐसे कुछ। और फिर बाद में ऊपर से मतलब ये नीचे से इसने बनाए फिर साहब, ये तैयब भी था उसमें, वो भी था यार, मुबस्सिर है ना नाम, इस्लामाबाद का जो ऑफ स्पिनर और बैटिंग मुबस्सिर है, 40-50 उसने बनाया और इसने 100 वो बनाया। तो खैर, तो कमिंग बैक तो ये बड़ा हो सकता है। अब आज के मैच में कुछ खास बात करने का है नहीं एक्चुअली। इनफैक्ट एक ही इनिंग हुई है, दूसरी तो बस शुरू होते ही खत्म हो गई। दूसरी इनिंग नहीं कहेंगे उसे तो बस वो ट्रेलर ही कहेंगे। इन बोल दें या इनिंग्स बोल दें। लेकिन तुम ये देखो आतिफ के कितना हसन अली ने 2 आउट किए, हसन अली 4 आउट किए। बॉलिंग अच्छी कर रहा है या यार आज बॉलिंग अच्छी कर रहा था वो, जिप भी नजर आ रहा था थोड़ा बॉलिंग के अंदर। कुदरत का करिश्मा है। नहीं जिप लग रहा था बॉलिंग में, करता तो वही 136-37 पे, लेकिन जगह पे कर रहा था, बॉडी में कर रहा था बॉल, तो मुश्किल हो रही थी।
खेलने में इतना आसान नहीं हो रहा था, अच्छे प्लेयर्स थे यार जिनको आउट किया है। यार हमारे साथ देखो ना, यही वाला एक एंगल नहीं रहा आतिफ के, हमें नवाज अच्छा लगता था, परफॉर्म अच्छा करता था, शादाब अच्छा लगता था, परफॉर्म अच्छा करता था, हसन अली के साथ भी यही था। 17 की चैंपियंस ट्रॉफी में अगर कोई बॉलर नंबर 1 बॉलर बन गया वर्ल्ड में वनडे का, तो ऐसा तो नहीं होगा ना, मतलब फ्लूक, इट कांट बी अ फ्लूक। 17 विकेट ले गया, जितने विकेट भी थी उसकी 12-13 वॉटेवर इस टूर्नामेंट में, फिर एकदम से सबका डाउनफॉल आता है और सब खत्म हो जाता है। पुराने दौर में या किसी और मुल्क में ऐसा नहीं होता है यार, है ना। ये है ना कि टैलेंट को नर्चर करना या टैलेंट को प्रोटेक्ट करना, अगर वो इंजर्ड है तो उसको गलत टाइम पे नहीं खिलाना। मतलब ऐसा नहीं होता कि कोई आया है, छा गया है और उसके बाद बिल्कुल ही इसे कहते हैं ना डस्टबिन हो गया, ट्रैश नहीं हो जाता कोई। हसन अली, शादाब खान, ये लोग सारे एकदम से ट्रैश हो गए। इवन नवाज भी यार, नवाज भी, मतलब दे इन फ्रॉम सबने सुपरस्टार्स दे वेंट टू खेले हैं ट्रैश। यार। हाँ 3 वर्ल्ड कप खेले हैं इन्होंने, मतलब T20 एग्जैक्टली भी, बिल्कुल ऐसे ही वनडे भी, और 2-3 T20 के वर्ल्ड कप खेले हैं। और अगर ये डिप आया है तो ऊपर वापस लेकर जाओ ना, आपकी इतनी इन्वेस्टमेंट है इन सारे आप प्लेयर्स वापस के आओ ऊपर, यार, मतलब इनको वापस लेकर आओ। आप खुद सोचें, अगर ये दोनों शादाब और मोहम्मद नवाज, इफ दे आर एट देयर बॉलिंग बेस्ट और ये जो बैटिंग में डेप्थ प्रोवाइड बैटिंग में करेंगे, कभी भी इनका प्रॉब्लम नहीं रहा और आज भी हाँ, शायद ना हो। नहीं होगा बॉलिंग। अब वापस उस पे आ जाएंगे स्ट्रेंथ पे, तो हमारे हमें कोई मसला ही नहीं है फिर बॉलिंग। मतलब आप फिर ये बात कर रहे होंगे कि यार रवि जडेजा, अक्षर पटेल जिस तरह से करते हैं लोग, उसी तरह से कॉम्बिनेशन बना हुआ था। और याद करें जिस टाइम पे पाकिस्तान ने अभी 21 में, हाँ, इंडिया को हराना शुरू किया था, एक T20 हमने इनको हराया है। हाँ, उसमें इंडिया में ये बातें हो रही थी कि हमने अपने यंग प्लेयर्स जो हैं, यंग ऑलराउंडर्स को बना लिया है, जबकि इंडिया वाले जो हैं वो पीछे रह गए हैं सिचुएशन में। या ये भी देख लो कि 4 T20 उस वक्त हुए थे जिसमें से हमने 152/0 वाला जो सीन है वो जीता था। फिर एशिया कप का एक मैच हम हार गए, धानी वानी जिसमें थे, और आखिरी ओवर में जाके पांड्या ने जितवाया था, नवाजी बॉलिंग कर रहा था, 147 बनाए थे हमने। तीसरा मैच होता है तो उसमें रिजवान और ये नवाज ऊपर आके उड़ा देते हैं मैच, सही है, हालांकि हम लोग शुरू में हार रहे होते हैं। फिर वो हारिस रऊफ वाले 2 छक्के और वो सारा जो हुआ, तो वो भी हम जीत, मतलब हमने मैच डाला हुआ था यार। हाँ, पेचा अच्छा खासा डला हुआ था। तो ये वाला दोबारा वो क्रिकेट, अब वो फिर दोबारा ये खत्म, दोनों तरफ वो होता है ना, आप 2 गाड़ियां रेस लगा रही हो तो एक गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है, वो फिर इतनी दूर हो जाती है कि दूसरे का खत्म, दिल मुकाबले का दिल नहीं चाहता फिर। नहीं, वो वाला सीन होता है क्या, वो जो मूवीज के एंड पे नहीं होता, जो हीरो हीरोइन सेपरेट हो जाते हैं तो एक इधर गाड़ी पे चला जाता है, एक इधर चला जाता है। हमने गलत रास्ता पकड़ लिया, इंडिया दूसरी तरफ निकल गई। जिसमें हीरो अलग चले गए? यार मैंने थप्पड़ देखी थी कुछ देर पहले। अच्छा, मैंने कहा तो आपने तेरे नाम देख ली कि वो जब वो पागल वाली गाड़ी में खुद कौन सी वाली तेरे नाम, मुझे दोबारा दूसरी आई थी कॉमेडी वाली। नहीं वो जो गुब्बारे पे सलमान खान का सर मार रहे होते हैं। नहीं यार, ओरिजिनल वाली जिसमें वो इतना डिसअपॉइंटेड हो जाता है कि वो खुद ही, वो जो वैन आती है उसमें बैठ के चला जाता है वो, तो मुझे वही लग रहा था कि ये वाला तेरे नाम ही हो गया। उस पूरी मूवी में एक कैरेक्टर अच्छा था जो कि सलमान खान का दोस्त था, जो बाइक गिरा के आ जाता है उसको बचाने का। यार मतलब बाइक किसी ने छोड़ के आता है ना, वो बहुत ही जेन्युइन सीन था ना। देखिए अब अंदाजा लगा कि हमारे पास क्रिकेट पे बात करने के लिए इतनी कम चीजें रह गई हैं कि हम दोनों में खासा कुछ अरसे में फिल्म का रिव्यू ना शुरू कर दो। कसम से फिल्म रिव्यू शुरू करते हैं। अभी आपने रिसेंटली भी कोई मूवी देखी है, अभी आप बता रहे थे ना, तो उसी पे बात शुरू करते हैं मेरे ख्याल में। इस तरह के मतलब मजेदार मैच नहीं होंगे तो बंदा फिर नेटफ्लिक्स ही देखेगा ना, क्या करेगा। अब PSL भी देखने का मजा नहीं आ रहा, क्या करें। अब पेशावर ज़ल्मी से मुझे इतनी उम्मीदें थी, जो कट्टा खोल रहे हैं ये लोग, मतलब कसम खुदा की, ये जिनके लिए मैच देख रहे थे वही 3-4 लोग ऊपर से फारिग होके चले जाते हैं। वो एक बड़ा खतरनाक प्लेयर आ गया उनके पास, कुछ है ना। कौन? बॉल फाड़ने वाला जो है यार, ओवेन जिसका नाम है। हाँ, और उसको लेकिन खिला बहुत नीचे रहे हैं यार लोग। कल तो 1 डाउन आया था ना उससे, नहीं जो थोड़ी बहुत 10-12 5-6 बॉल खेल के जो हलचल मचाई थी ना बस वही हलचल थी, बहुत खतरनाक हलचल थी। ऐसा हर बनता उसके बारे में पता क्या कह रहा है कि यार इसको देखें, इसको देखें, इसको देखें। ये जिस दिन 30-40 बॉल खेली गया ना, बहुत मजा आने वाला है। ऑस्ट्रेलियन है और बहुत ऑस्ट्रेलियंस के बारे में ना, मतलब कहते हैं ना कि बहुत हाई रेट कर दिया उसको। और अब देखते हैं कि किस दिन उसका दिन होता है। खैर ज़ल्मी को अगर परफॉर्म करना है तो बाबर को वापस फॉर्म में आना पड़ेगा, क्योंकि बॉलिंग तो मुझे लग रहा है लोग क्या इतनी बुरी बॉलिंग नहीं है जितनी लग रही है। थोड़ा सा ये भी हुआ है। अच्छा, बॉलिंग के बारे में इन पे ना थोड़े से खदशात सबके थे पहले से वैसे, कि यार अलजारी जोसेफ और ये जो बाकी जो पूरा जो इनका अली रजा तो ज़ाहिर पता चलो यार, लेकिन अली रजा बहुत कुट गया 2 में 40-45 रन जो इतने भी दिए, लेकिन बहुत तेज स्पीड से बॉलिंग करता है। उसको देख के लगता नहीं कि उसकी 144-143 स्पीड। आई थिंक ही विल बी अ बेटर ओडीआई बॉलर। हाँ, लेकिन T20 में तो खैर पिट जाता है बंदा, ओडीआई में लाइन लेंथ
यार तो साबिज़ादा कर सकते फरहान हैं। जिस तरह खेल रहा था तो किसी के अच्छे भी आ जाते तो कुछ नहीं कर सकते थे। यार साहबजादा फरहान उस तरह नहीं, लेकिन हसन नवाज आतिफ वाला तुमने सीन नहीं, हर एक जगह चीज खेलता नोट है। की साहबजादा फरहान की, साहबजादा फरहान मैं बल्कि ये अच्छा है ऑडियंस भी अगर जैसे देखेगी हमारी और सुनेगी तो पिछले 2-3 साल पहले तक मुझे जो साहबजादा फरहान का जो गेम था वो काफी ऑन साइडिश था, लेग साइडिश, है ना, हाँ। है ना, यूं उधर इधर इस क्रॉस में में मारता था वही रिजवान, इस 90 डिग्री इधर वाले को मारता था। अब वो जो एक्स्ट्रा कवर कवर पे चौका मारा था जो हिल नहीं पाया था, जो मिड ऑफ पे हिल नहीं पाया, वो पावर है यार, पावर है। बस वही वाली बात है, जिस तरह और ये कट पे भी जितने आपके पावर हिटर टाइप के प्लेयर्स हैं, वो उसी तरह का लग रहा है जिस तरह के मॉडर्न प्लेयर्स हैं ना, वो अपनी जगह पे और खड़ा हुआ एक है। शॉट और भी आतिफ तुमने अगर देखा हो कौन जो सा? उसने लैप शॉट लैप पीछे शॉट मारा पे था यार, वो मारा बहुत था। मुश्किल शॉट था। आप देखें एक बंदा इतना गेम पे काम किया इसका मतलब। रिजेक्ट हो रहा है, उसके बाद फिर भी रन करने के बावजूद रिजेक्ट हो रहा है, फिर भी वो इवॉल्व कर रहा है। 400 कर दिए 10 T20 में, 9 में 9 में 4 हो गए यार, अंदाजा लगाएं वो। और फखर जमान का रिकॉर्ड तोड़ा था नेशनल T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने का। तो आप ये देखें, बाबर और रिजवान के लिए जो दरवाजे हैं T20 के, बंद से और बंतर होते जा रहे हैं। वो बंद नहीं हो रहे हैं, वो बात ही हो रही है कि उसमें कहाँ घुसेंगे? ताला लगा के एल्फी लगा दी। हाँ, वो एल्फी डालते जा रहे हैं, ये साहबजादा फरहान ने भी डाल दी है, साइम, फखर, साहबजादा फरहान और हारिस, तो जगह ही नहीं बनेगी बॉस। और देखो सलमान ने भी अपना गेम अच्छा कर लिया ना। अब सलमान ने कल भी जब जरूरत थी तो 15 बॉल पे 30 रन बनाया क्या। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि सलमान अली आगा, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है ही कैन बी आवर ऑयन मॉर्गन, ही कैन टर्न आउट। मुझे उस तरह का लगता है कि वो अपनी गेम चेंज कर रहे हैं। ऑयन मॉर्गन अपनी गेम बहुत चेंज कर दी थी माइंडसेट के साथ साथ, हालांकि हमें नहीं लगता था कि वो इतना तेज खेल सकता है। एक पॉइंट तक आके उसने बहुत तेज कर दी थी, वो याद है जो उसने छक्के मार मार के हाथ का पागल कर दिया था यार। मुझे यकीन नहीं आया था कि ऑयन मॉर्गन इतने छक्के मार सकता। सॉलिड प्लेयर था, Solid। छक्के मारने का तो उसका समझो ना, एटविल छक्के मारने वाला प्लेयर था। और जो इंग्लैंड उसकी वजह से बहुत जीता है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि मिडिल ऑर्डर में उसका जो रोल था, अब देखो ना वो रोल बटलर वगैरह नहीं कर पाए जब और लिविंगस्टन से तो वाकई में उस पे तो लिविंगस्टन तो किसी को, लिविंगस्टन को खुद से उम्मीद नहीं है यार। ये कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो लगता है कि पता नहीं क्रिकेट से सीरियस नहीं है। उसमें हमारे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जैसे लिविंगस्टन हो गया और बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो हम बात करते रहते हैं। इंग्लिश प्लेयर ऐसे बहुत सारे आपको मिलेंगे जो आपको लगता है कि देख के कि यार ये लोग सीरियस नहीं किया जाता है यार। पता नहीं किस बेसिस पे लोग सिलेक्ट करते हैं अभी। आई थिंक वो खैर इंग्लिश प्लेयर जो भी कर रहे हैं। अच्छा, अब वापस कमिंग बैक तो इसमें जो आज तो सारी कमबख्ती एक ही दिन हो गई ना कि पहले ओवर में 2 आउट हो गए, शाहीन ने 2 आउट कर दिए। जेम्स विंस का आउट होना ज्यादा खतरनाक था। वार्नर सही है, वार्नर मेरे ख्याल में 10 में से 2 मैच में चल जाए शायद, इससे ज्यादा नहीं चल पाएगा। साइफर्ट ने जितना ज्यादा मारा था तो सलमान इकबाल जो ओनर है उसका केके का, कराची किंग्स का, वो यही कह रहा होगा कि भाई आपको इतना मारते हुए तो हमने लिया था यार, तो अब यहाँ भी मारो ना भाई, यहाँ हमारी क्यों मार रहे हो। वो उनको मारो ना यार आप तो हमारे ऊपर ही आ रहे हो यार। इतनी ट्रू विकेट्स नहीं है ना पाकिस्तान की जितनी आपको न्यूजीलैंड में मिल रही थी यार। क्या हो गया? नहीं फिर भी उतनी ट्रू विकेट्स तो नहीं है ना न्यूजीलैंड वाली, ना छोटे ग्राउंड है। लेकिन एक चीज बड़ी जबरदस्त हो रही है क्या, जैसे आईपीएल में भी हम देखते हैं ना, तो बड़ा एक पैटर्न सेट हो गया, टॉस जीतो फील्डिंग करो। अब यहाँ पे भी ये चलना शुरू हुआ, लेकिन फिर लाहौर ने टॉस जीत के बैटिंग की, कूट दिया कोयटा को, जीत गए। आज इन्होंने भी कर दिया, ठीक है। तो ये अब थोड़ा सा दोबारा से पैटर्न सेट हो रहा है कि यार अगर विकेट अच्छी है और आप 230 रोजाना 230 240 कहाँ चेज होगा? नहीं होगा अगर आपने बना दिए तो फिर नहीं होते चेज, बहुत मुश्किल है यार। अगर आपकी थोड़ी सी बॉलिंग बेहतर है ना, लाहौर हमेशा जीतता रहा है राशिद की प्रेजेंस से, लेकिन इस दफा रिशाद को जो उन्होंने लिया है अच्छा पिक है। और शुक्र इन लोगों को जल्दी अकल आ गई, वीजे को निकाल के इन्होंने रिशाद को वापस ले लिया। वीजे को उसके तो सारे वीजे लग गए उसके, तो वीजे अरे भाई वीजे लगे, आपको सीनियरिटी वीजा लग जाना उसका। हाँ, अब तो उसको बस आपने नेशनलिटी गोल्डन वीजा दे दें उसको एक ही दफा बस। खैर, लेकिन यार एक चीज बहुत ज्यादा हमारे लिए है प्रॉब्लम, लेकिन वो है हमारी बॉलिंग। आप देखें अब्बास अफरीदी पे पिट रहा है पिछले कुछ मैचेस, आई होप ही गेट्स बैक इन फॉर्म। वो आपका प्रीमियर T20 का बॉलर है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, लेकिन वो पिट रहा है अभी तक PSL के अंदर। हमारी बॉलिंग बहुत कमजोर लग रही है मुझे, और सुफियान मुकीम को पता नहीं क्या हो गया यार, हमसे पिटना शुरू हो गया। थोड़ा सा देखो इसमें थोड़ा सा ना मार्जिन है, शायद मुझे वैसा लगता है देना पड़ेगा बॉलर्स को। देखो IPL PSL पैरेलल चल रही है ना, दोनों में रन्स बन रहे हैं और कंपेटिटिव मैचेस वहां ज्यादा हो रहे हैं, यहाँ कमी मैचेस हुए हैं अभी, लेकिन यहाँ पे भी 235 पे 235 चेज हुआ है एक दफा। आर्चर ने 4 में ओवर में 76 दिए थे, 75 दिए 75 एक और बॉलर ने दे दिया
शामी ने दिए हैं 75 शामी का तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि यार जब 250 रन बनेंगे, 240 बनेंगे और 12 रन का एवरेज होगा, तो एक मतलब एक समझो एवरेज जो बॉलर पे आएगा, कहते हैं ना कि हम जो खर्चा आ रहा है एक बंदे पे, वो तकरीबन 12 का तो आ रहा है, 4 में 50 मसला ये है कि मैं बस ये कह रहा हूँ 76 रन देना बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा मतलब शामी जैसे कैलिबर पे या आर्चर जो, मैं उस पे कह रहा हूँ। तो ये बुमराह 3 T20s में देगा। बुमराह ने एक मैच में तो 3 रन आउट जो करवा के जो जितवाया है, क्या बॉलिंग, मतलब उसने जो 2 चौके खाए भी ना बिल्कुल आखिरी अपने ओवर में, जहां से मैच भी चेंज हुआ है, तो वो भी कट वट पे लग गए, बेज लगा, सेट बना के था, चौका हो गया। तो अच्छी बॉल, तुम वाली बात भी ठीक है कि अच्छा बॉलर तो फिर भी 40 से ज्यादा रन नहीं देगा। 38 ये प्रॉब्लम है। मैं ठीक है, आपको एक मैच में 45 पड़ गए, लेकिन अगले मैच में आपको 24 पड़ने चाहिए। आप कंसिस्टेंटली पोर तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते ना, तो इन बच्चों को ही करना पड़ेगा। मुझे सबसे ज्यादा डर ये है, बहुत ज्यादा यार, मतलब बैटिंग साइड के लिए नहीं हो गई है, वो तो गई है, वो तो बिल्कुल जो है ना उसकी तो बिल्कुल उसके लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है ना आपने, बिल्कुल नसबंदी हो गई उसकी। मतलब हो गई उसकी, जो आप मूवी देख रहे हैं ना कंगना रनावत की, उसकी कहाँ से आपको याद आ रही है नसबंदियां? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तुम ये देखो कि यार कोई ऐसा गेम, आज एक KKR वाला गेम हुआ है, चलो मैं उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, 111 पे 96 पे आउट हो गया यार, मतलब ये भी तो मैचेस होते थे ना, कभी ऐसा मैचेस भी हो ना यार आप हर विकेट जो है आपको बैटिंग फ्रेंडली बनाने की जरूरत नहीं है ना। PSL में 135-40 पे कितने मैच फंसे हुए हैं? वो 111 और 96 क्यों हुआ है? क्योंकि जहां तक मैंने देखा था वो एक नए ग्राउंड में मैच हो रहा था, तो उनको विकेट का अंदाजा नहीं होगा क्या था, समथिंग, उसको भी कंफर्म भी कर लेते हैं। तो यार ऐसा भी होना चाहिए ना, क्योंकि हमें ये मैचेस बड़े सूट करते हैं और हम लोग PSL का ना वो एक आइडेंटिटी भी इसी तरह से आई थी कि 135-40 पे मैच लेकिन आते उस जमाने में सारे मैचेस वो स्लो विकेट पे दुबई शारजा में भी तो होते थे ना यार, इस वजह से जब से कराची में और इधर पाकिस्तान वाले पार्ट में जो बूम हुई क्रिकेट, तो फिर 250 यार, लेकिन आप कम से कम पिंडी पे आपने एक मैच हुआ था, पिंडी पे शुरू में जो मैच हुआ उस पर अच्छा बाउंस लग रहा था आपको। आप पिंडी को पिंडी वाली विकेट रहने दो ना, जो विकेट जहां की है वैसे तो रहने दो, पता हो कि पिंडी में आपको जो है वो बाउंस मिलेगा, आपको थोड़ी बहुत सीम मिलेगी। तुम्हारे ख्याल से आइडियल T20 मैच क्या होता है रन के हिसाब से? यार शुरू में बॉल नहीं रन के हिसाब से मैं ब्रेक करता हूँ आपको, 2-3 ओवर में बॉल थोड़ी सी सीम होनी चाहिए, थोड़ी सी विकेट सीधी हो, दरमियान में स्पिनर है, स्पिन को थोड़ी सी हेल्प मिलनी चाहिए। 15 ओवरों में 120-25 रन है, आखिरी 5 में आप मारो 170-75 रन हो, 170-75 रन हो, और दूसरी टीम का भी इक्वल चांस हो उसको कवर करने का। यानी कि मैं इस तरह की बात शायद पूछना चाह रहा था कि 168-170 का रन का टारगेट हो और दूसरी टीम बनाए आखिरी ओवर में जाके, बिल्कुल उसी तरह जैसे पाकिस्तान इंडिया का मैच था MCG वाला, 160 था और 160 क्या कंपेटिटिवनेस थी इसमें, मतलब क्रिकेट की एक एसेंस नजर भी आती है ना कि यार देखो ना, जिस वक्त पांड्या और कोहली खेल रहे हैं तो वो जब उनको पता है कि यार बॉलर चल रहे हैं तो मनोवर कर रहे हैं, सिंगल डबल, और फिर 8 ओवर में 100 रन चाहिए, फिर 3 में 50 चाहिए, और फिर उन्होंने ऑन स्लॉट शुरू किया। और उधर से कैप्टनसी का भी बड़ा रोल होता है, किस बॉलर को रखना है, क्या ये मैचेस होते हैं, ये थोड़ी कि जिसको भी लाओ उसमें घुमाना है, उसने पिटी जाना है जिस मर्जी को ले आओ। तो उससे क्या होता है कि फिर बॉलर्स भी ना फिर इतनी जानवर नहीं मारते, मैंने देखा है, फिर वो ज्यादातर चेंज ऑफ पेस और इसमें करते हैं, तभी तो अब 150 के बॉलर खत्म ही हो गए ना यार, कहाँ है यार, लेकिन एक बॉल कराने वाला बॉलर 150 थोड़ी होता है। हाँ एग्जैक्टली, कि जिंदगी में कभी 1 बॉल 2 बॉलें करा दी या अपने करियर में करा दी, ऐसा थोड़ी होता है। आप उमर इकबाल की बातें सुन रहे हैं ना आजकल? क्या कह रहे हैं? जो बैठा हुआ है एक उसके इधर उसके शो में, अहमद अली भट्ट के शो में बैठा हुआ, PSL पे बात कर रहे हैं ये लोग, 2-4 और लोग भी बैठे हैं, तो वो भी सिलेक्शन पे वो उठा रहा था, कह रहे थे कितना हम लोग डोमेस्टिक में परफॉर्म करके फिर आते थे, और अब तो इस तरह से है किसी ने 2 छक्के मार दिया तो उसको टीम में ले लिया, किसी ने 1 ओवर 150 पे कर दिया, 3 बॉल ने 150 पे कर दिया तो उसको ले लिया। 145 या 148 पे कोई बॉल कराते तो न्यूज बन जाती है, बहुत बड़ी हेडलाइन बन जाती है। यार शोएब अख्तर तो ना जितना बड़ा नार्क है ना, नार्क समझते हैं, नार्सिसिस्ट, फुल ऑफ हिमसेल्फ, उससे ज्यादा मैंने कोई बंदा नहीं देखा। आपने उसकी जिस दिन शेन मॉन की, शोएब अख्तर, देयर आर नहीं स्पेशली शेन उसकी जो है एक शेन मॉन की वीडियो उसने अपलोड की थी जब उसकी डेथ हो गई थी शेन मॉन की। अच्छा, एंड ही स्टार्टेड बाय टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ कि शेन मॉन उसके बारे में क्या कहता था। शेन मॉन की डेथ कब हुई थी? 2000 याद नहीं मुझे, लेकिन उसकी एक वीडियो है 2015 आई थिंक, या 16 या 17 थी, हाँ समथिंग, मुझे डेट याद नहीं, लेकिन मैं उसकी वीडियो देखी थी, तो बड़ा प्रेज करता रहता है शेन मॉन, याद है तुम्हें? तो तुम सही कह रहे हो, ऐसा ये सारे एक्स क्रिकेटर्स ऐसे ही हैं मोस्टली, ये जो है वो फुल ऑफ देमसेल्व्स यार, एग्जैक्टली ये बात सुन रहा हूं आपके मुंह से कि कितने सारे खिलाड़ी हैं, वो एक बंदा कहता है उसने लेगेसी क्या छोड़ी है,
तो एक वर्ल्ड कप जीतना लेगेसी नहीं है। संजय तेंदुलकर ने कितने वर्ल्ड कप जीते हैं, कितनी बड़ी लेगेसी नहीं छोड़ी, कितने लोगों ने उनको देख के क्रिकेट खेलनी शुरू नहीं की, तो कितने लोगों का फेवरेट अभी भी नहीं है। तो ये यार सबसे इजी काम दुनिया में क्या आता है, क्रिटिसाइज करना। तो रेट्रोस्पेक्ट में जाके जब आप, और यही लोग जब आके यही गलतियां वो भी कर चुके होते हैं। अभी एक साहब है, मेंटोर है, हाँ। नाम तुम लोगे उनका, मेंटोर भी हैं, एक बंदे की जगह खा के, चैपमैन और कौन कौन की जगह खा के खुद खेल भी रहे हैं, हसीबुल्ला भी नहीं खेल पा रहा उनकी वजह से, और 14 बॉल पे 14 रन बनाते हैं, 16 बॉल पे 12 रन बनाते हैं, और अभी और वो मेंटोर है, एक मोटी तनख्वाह लेते हैं और छोड़ना भी नहीं चाह रहे हैं। और अभी वो एक टीवी चैनल पे बैठ के जो है वो विशेष टिप्पणियां दे रहे होते थे कि यार इतनी आकाशवाणियां दे रहे होते हाँ हैं कि हम लोग जो है ये हैं तो हम ये करेंगे तो वो करेंगे, हम जो प्लेयर्स बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, खुद खेल के प्लेयर्स बनाएंगे ये लोग। यार बहुत ही पेटी है, बहुत ही छोटी उर्दू में क्या हरकत है। मुहावरा है, आवे गावा बिगड़ा हुआ है ना। तो अच्छा, मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि यार देखें, देयर शुड बी अ लिमिट, अगर बंदा 43 साल की उम्र में खेल रहा है तो मैं भी खेल सकता हूँ, फिर तो सब और खेल शायद वो सकते हैं, बेहतर भी खेल रहा है। बेहतर भी खेल रहा है मोहम्मद यूसुफ वैसे तो ही। मोहम्मद यूसुफ है। वैसे ही है वो लेजेंड्स वाली जो अभी हुई थी वो हो रही है ना, उसमें आप पुराने प्लेयर्स को देखें, आपको लगता है यार ये इंटरनेशनल नहीं खेल सकते, हम खेल ही लेंगे। ये जो छोटी छोटी लीग्स हैं ये तो खेल लेंगे ये लोग, आराम से खेल लेंगे। ये जो T20 लीग्स हैं ये लोग, ये तो खेल सकते हैं, बस फिटनेस नहीं होगी। मिसबा वगैरह जैसे फिट है हाँ। वो तो खेलता भी था, मतलब वो फील्डिंग में इतने फिट नहीं होंगे लेकिन बैटिंग शैटिंग कर लेंगे वो तो उस वक्त फील्डिंग में इतना मुश्किल होती थी उसको। अभी तो खैर बात ये है कि अभी तो खैर PSL की कमी मैचेस हुए हैं, लेकिन ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें चल रही हैं, बॉयकॉट्स भी चल रहे हैं, तो पब्लिक इंटरेस्ट भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज, पब्लिक इंटरेस्ट मल्टीपल रीजन से कम है। लास्ट ईयर भी यही था, नहीं बॉयकॉट ब्रिगेड तो थी साथ में, लेकिन अगर आपके प्लेयर्स की परफॉर्मेंस अच्छी ना हो, उनके अपने टेंट्रम्स खत्म ना हो रहे हो, बर्मबाजियां नहीं खत्म हो रही हो, और यहाँ पे भी इतना कुछ ज्यादा उस तरह से, और ये बड़े गलत टाइम पे आ गया इस दफा, बड़ी गर्मी है, बहुत सारा कुछ है, क्योंकि हमारा चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से स्केड्यूल आगे और बढ़ अभी गया। हम जलील होके न्यूजीलैंड से अभी फ्रेश आए हैं, फ्रेश फ्रॉम दी ओवन कहते हैं। जलील तो नहीं कहेंगे आतिफ, मतलब जलील व ख्वार कह सकते हैं आप, वो ख्वार भी हुए ना, ख्वार भी हो क्योंकि गए, 15 ओवर में मैच खत्म कर रहा है एक बंदा 20 ओवर। जलील हो गए, अब ख्वार हो रहे हैं। अभी तक ख्वार हो रहे हैं, अवाम पे सवार हो गए हैं। हाँ बस अब देखिए, आई होप के PSL से मुझे लग नहीं रहा, आई होप के एक आधा बॉलर हमें, एक स्पिनर और एक कोई तो मिले ना यार, मतलब मिलेगा यार। देखो ना, मुझे तो सबसे ज्यादा खुशी पता है किसकी है, सीरियसली किसकी? सबसे ज्यादा फरहान की यार। यस। यस, अब वो वाला सीन हो गया कि भाई अब मुझे नहीं, इग्नोर नहीं कर सकते भाई, नहीं इग्नोर तो हो ही नहीं अब सकता, नहीं कर सकते आप इग्नोर उसको, पब्लिक खड़ी हो जाएगी सीरियसली, क्योंकि पब्लिक का प्रेशर तो वैसे ही बहुत लेते हैं ना बहुत ये। ज्यादा होता भी है। और दूसरा ये कि आतिफ देखो, देयर आर लाइक, हमने जो देखा था कि 7-8 प्लेयर हमने निकाले थे कि यार हम वी एक्चुअली वांट देम टू परफॉर्म वेल इन द PSL। ऑब्वियसली अरफात मिनाज था, सुफियान मुकीम था, इरफान जूनियर था, नियाजी था, इरफान नियाजी था, ये 3 तो वो थे। फिर साइम तो ऑब्वियसली है ही हमारा, मतलब वो भी है। मेहरान मुमताज अभी तक खेला नहीं है, लेकिन लेकिन खेल नहीं उसको पाया उस खिलाया। कॉम्बिनेशन में। लेकिन ये कि ये कुछ प्लेयर ऐसे थे जिनको हम चाहते थे यार अच्छा परफॉर्म करें, और ये शादाब वगैरह के पत्ते काटे हैं यार ये लोग, ये जो वापस आ रहे हैं ना, दे आर स्नीकिंग थ्रू द बैक डोर विदाउट परफॉर्मिंग। ठीक है, पहले कुछ नहीं है उनके। पहले मैच में कुछ ग्लिम्पसेस दिखाए थे, जब उसने बीच में ना ऊपर आके थोड़ा तेज खेला था, उस वक्त रन रेट इतना चाहिए था। तो आई थिंक कुछ मैचेस का लेवरेज इनको देना चाहिए। इनको खुद भी पता होगा आतिफ के ना, आई थिंक मेक को ब्रेक टाइम भी है कि पब्लिक भी, और ज्यादा इनके सर्कल्स में बातें होती होंगी कि ना, नाउ दिस इज योर टाइम यार, जाएं परफॉर्म। और फ्रेंचाइज क्रिकेट में आपको फायदा ये होता है कि आपको एक लॉन्ग रन मिलता है, इतने ऑप्शंस नहीं होते, स्पेशली लोकल में इतने ऑप्शंस नहीं होते आपके पास, के टीम्स जो है वो इतना वो करें। अरफात मिनाज को लॉन्ग रन मिलेगा, ये नईम को भी मिलेगा लॉन्ग रन, मैंने इसको भी खेलते हुए देखा हुआ है, लेकिन मतलब ठीक खेल लेता है, इससे बेहतर खेल सकता है जिस तरह ये खेल रहा है। आप देखेंगे उसका एटीट्यूड सेट है। अब ये लेकिन लगना शुरू कितना अच्छा खेलना है जो उसने बीच में शुरू कर दिया है, तेज भी खेल रहा है वनडा बना के, वो आखिरी मैच में भी बस खेल लेता है न्यूजीलैंड वाले तो, और बगैर किसी छिछोरपन के कर रहा है। वो जो उसने कैच लेके किया था ना पिछले PSL के अंदर, खेलता रहे, रन करता रहे। ये इसको T20 में तो जगह मिलने नहीं वाली इसमें। अब ODI में भी मुश्किल है, क्योंकि फखर और साइम आ जाएंगे तो फिर एक्चुअली में वन डाउन बाबर, और बहुत मुश्किल हो जाएगा कि किसी को जगह मिले। बट आई एम एक्चुअली मोर वरीड अबाउट आवर बॉलिंग। मिडिल ऑर्डर में तो मसला है ही हमारे, उसका तो अभी एक तो इरफान नियाज़ी अगर परफॉर्म कर दे तो मिडिल ऑर्डर में आज भी चांस था यार, कुछ तो परफॉर्म कुछ तो कर, अपना बल्ला तो चला लेना कम से कम, खुशदिल बल्ला तो चला रहा है अब अपना, वो कुछ भी नहीं कर रहा। खुशदिल ने जिस तरह उस मैच में, पहले मैच में अच्छा खेला था, वरना फिर वही होगा वो जो हमारी गली मोहल्लों में होता था ना, एक बुला लेते थे उसको, कह फील्डिंग अच्छी करता है बस इसके लिए बुला लो, कीपर रखते थे उसको और एंड पे बैटिंग दे देते थे। बिल्कुल ऐसे ही है। चले तो थोड़ा सा आगे भी PSL बढ़ेगा, तो क्या ख्याल आते हैं, ऑडियंस से पूछेंगे IPL पे भी पॉडकास्ट करनी चाहिए?
क्योंकि हमने कुछ मैचेस तो अभी तक जो अगर रैप अप करें तो हम सारे मैचेस को तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि यार एक अभी रिव्यू जैसे कर लेते हैं। 6 मैचेस हो गए हैं या 5 मैचेस हो गए हैं, तो किस तरह से हम उसको एक राउंड अप कर सकते हैं कि यार एट द एंड ऑफ लाइक 5th-6th मैचेस कौन सी टीम अच्छा कर रही है। आज मुझे कोई और कह इस रहा दफा तो आज बहुत मुझे कोई पता क्या कह रहा था कि यार अगर इंडिया पाकिस्तान की T20 के ना यंग इमर्जिंग प्लेयर की टीम बने तो अभिषेक शर्मा और साइम ओपनिंग करेंगे, बड़ा मजा आएगा, दो तो लेफ्टीज है ना, तो वो मतलब फिर दोनों फ्लैम्बॉयंट और ये वो सारा कुछ ना, और उसके और बाद दोनों बॉलिंग करते हैं, हाँ दोनों बॉलिंग करते हैं। हैं, बट साइम इज अ बेटर बॉलर। साइम थोड़ा सा बेहतर है, थोड़ा उसको यूज भी ज्यादा किया हुआ है। हाँ रेगुलर ज्यादा करता है ना बॉलिंग। लेकिन उसके बाद ओपनर के बाद दरमियान में कोई पाकिस्तान का प्लेयर नहीं आएगा, लेकिन फिर बस 7वें फखर आ जाए शायद नीचे कहीं पे, लेकिन उसके बाद नहीं, अगर बिल्कुल यंग बच्चों की बनाए ना, मैं यंग बच्चों के भी बनाऊं ना तो हमारा तो फखर नहीं actually- आएगा ना फिर उसमें। अच्छा फखर नहीं आएगा, लेकिन फिर कौन आएगा? शायद सुफियान मुकीम घुस जाए उसमें वरुण चक्रवर्ती के साथ। सही है, अब लेकिन दरमियान में कुछ नहीं है हमारे, उस पे कुछ भी नहीं। लेकिन आईपीएल मजे का हुआ है, ऐसा लगता है कि पुराने टेबल उल्टे कर दिए नीचे वाले ऊपर आ गए, ऊपर वाले धोनी नीचे आ भाई ने गए। एक मैच जितवा दिया क्या? धोनी भाई ने एक मैच जितवा दिया। चलें धोनी भाई को मुबारक हो कि उन्होंने एक मैच तो जिता उधर दिया। आ गया। अच्छा तरह से ना हिलजुल हो गई है टेबल पे अब ये वो वाला टाइम है कि अब हिलजुल शुरू हो जाएगी। हाँ अब जैसे अब बड़ी टीम्स जो हैं वो कोहली अच्छा खेल रहा है जैसे हमेशा करता है, लेकिन उसको फायदा ही कि उसका सॉल्ट है, अब थोड़ा और सा वो पेपर है, और थोड़ा सा ऊपर से Salt पेपर and- डालना होता है, तो वो डाल देता वो वाला टीम है। लेकिन यार वो पद्दिकल पटीदर ये सब अच्छा करे, अच्छे प्लेयर हैं अच्छा यार। करे। तिलक वर्मा इज आल्सो परफॉर्मिंग वेल। मैंने काफी मैचेस देखे हैं, बड़ा मजा आता है इनके ना, इनके भी वो करके फॉलो चले करके। देखते हैं, तो इस पे करते इसको हैं इंशाल्लाह। करते आप हैं लोग भी एक बताएं कि हम किस तरह से उसको आईपीएल को किस तरह से हम जो है ना वो Cover करें। करें। और भाई हमारे सब्सक्राइबर बिल्कुल ना रुक गए हैं, जैसे किसी ने एल्फी डाल दी हो इधर भी हमारी टीम के साथ साथ इधर भी एल्फी लग गई है, लगी है। बढ़ नहीं रहे भाई। और हमने तो सोचा था कि पीएसएल के एंड तक हो जाएंगे हमारे, हाँ। हम बटन के साथ आएंगे पीएसएल के मतलब एंड तक। मसला ये कि हमारी टीम ऐसे बटन दबा रही है हमारे के हाँ तो लोग तो थोड़ा सब्सक्राइब करें, शेयर करें प्लीज उसको, और ये मैसेज हम बार बार चलाएंगे, और ये वाला मैसेज शायद हम अपनी टीम को कहेंगे पहले भी डाल दो यार। हाँ।